पूनम पूनम कहाँ हो? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आ रही हूँ, जरा रुकिए। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जरा सुनिए। आपको पता ना, आजकल बहुत ही गर्मी हो रही है। हाँ, गर्मी तो हो रहा है, फिर क्या करे जाए? हाँ, तो एक एसी ला दीजिए ना। अच्छा, एसी चाहिए। अच्छा, आते समय लेते आऊंगा मैं। ठीक है जी, लेते आइएगा शाम को ऑफिस से आते समय। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है जी, बाय बाय। अरे, आप आ गए एसी लेकर? अरे देवर जी, ये क्या उठा लिया है? भाभी, ये एसी लाया हूँ मैं। अच्छा, एसी लाए हो? हाँ, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही। मैं तो कब से आपके भैया को बोल रही थी लाने के लिए, वो ला ही नहीं रहे थे। अच्छा हो लिया है देवर जी, आप चलो मेरे कमरे में लगा दो आप इसको। वैसे ही आपके भतीजे को बहुत गर्मी लगता है, परेशान रहता है। मैं आपके भैया से कब से बोल रही थी लाने के लिए। चलो चलो ठीक है, आपने लिया है, अच्छा किया। चलो मेरे कमरे में लगा दो अब। ठीक है भाभी। हम्म। अरे पूनम, मुझे नहीं पता था कि भाभी को भी एसी चाहिए थी। हाँ, तो मना भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं मना किया? अरे पूनम, तुमसे ज्यादा जरूरी भाभी का है, क्योंकि उस छोटा बेटा है ना, भतीजा, उसको गर्मी लगती है ना, परेशान होता है, छोटा है वो। हाँ, तो क्या हुआ? उनके लिए दूसरा ले आते। मैंने मंगवाई थी, आप बोल भी तो सकते थे पूनम मंगवाई है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, जब तुम्हें गर्मी लगे, मन करेगा एसी में बैठने का, चले जाना भाभी के कमरे में, इसी बहाने मुन्ने के साथ टाइम बिता लेना। क्या हो गया? बात ऐसी है, मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए। मैं नहीं जानी किसी के कमरे में। ठीक है, किसी के साथ टाइम बिताने। मैं अपने कमरे में रिलैक्स करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, गुस्सा मत हो। अगले साल तेरे लिए भी एसी ला दूंगा। अगले साल? अगले साल लाओगे एसी मेरे लिए? इस साल कहाँ जाऊंगी मैं गर्मी में? इतनी गर्मी तप रही है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, मुझे भी मेरे कमरे में एसी चाहिए। भाभी। जी देवर जी। भाभी, ये लीजिए पैसे। भाभी, ये 15,000 है। 200 रुपया कूड़े वाले का, और 200 रुपया पेपर वाले का, और बाकी राशन और बिजली बिल का है। ठीक है भाभी, देख लेना, और दूध वाले का भी है इसमें, तो दे देना सबको। ठीक है देवर जी। चलो ठीक है भाभी, है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देवर जी, थोड़ा और पैसे मिल जाते तो मैं वो लल्ला के लिए कपड़े ले आती। गर्मी बहुत हो रही है तो कॉटन के सोच रही थी, कपड़े ले आती 2-4 जोड़ी। अच्छा ठीक है भाभी, ये लो। हाँ हाँ, सबकी पैसे दिए जा रही है, मुझे भी चाहिए पैसे। अरे छोटी, तुझे किस लिए चाहिए पैसे? मुझे किस लिए पैसे चाहिए? क्या मेरी जरूरत नहीं पैसे की क्या? मैं अपने पति से मांग रही हूँ, आपसे नहीं मांग रही मैं पैसे। मेरा हक है मेरे पति पर, मैं मांग सकती हूँ। पर तू तो अभी नई नई आई है ना, तुझे क्या जरूरत होगी पैसे की? सब कुछ तो तेरे पास है। दीदी, आप चुप रहिए, मुझे अपने पति से बात करने दीजिए। हाँ जी, बताइए, पैसे दे रहे हो मुझे, नहीं दे रहे हो? मुझे भी खर्चा चाहिए, मैं भी शॉपिंग करने जाऊंगी। अरे तुम क्या करोगी पैसे की? इतनी सारी सामान तेरे पास तो है, क्या करोगी शॉपिंग करके? हाँ छोटी, वैसे भी तेरे पास बहुत चीजें पड़ी है कमरे में, सब कुछ है, तो शॉपिंग क्या करेगी? क्या खरीदोगी? मुझे सैलरी चाहिए। ठीक है? क्या तुम्हें सैलरी चाहिए? पर क्यों? इस घर की सैलरी, जो कि मैं सारा काम करती रहती हूँ पूरा दिन, किचन में, किचन से लेकर सारा घर का काम, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा सब करती हूँ, लेकिन मुझे तो सैलरी नहीं मिलती है। तो मुझे चाहिए, इसमें से पैसे चाहिए मुझे, बस। मैं कुछ नहीं जानना चाहती। पर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है ये सब काम उम करने का। ठीक है? बहू का काम होता है ये घर का संभालना। दीदी भूलिए मत, मेरा पति कमाता है तो मेरा हक है, मैं लूं या ना लूं। आप बीच में कौन होती बोलने वाली? वैसे भी भैया जी तो कमाते हैं नहीं। वैसे भी आपका फर्ज बनता है कि आप घर के काम करो। ठीक है? भैया जी तो काम धाम करते नहीं है, कुछ कमा के तो लाते नहीं है, बस फ्री बैठ के फोकट में खाते रहते हैं। मेरा पति कमाता है तो उसमें भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा फर्ज बनता है कि मैं काम करूँ सारा, और आप आराम से महारानी की तरह बैठो। तू ज्यादा नहीं बोल रही है? बहस कर रही है भाभी से, है? क्या ज्यादा बोल रही हूँ मैं? सही तो बोल रही हूँ मैं। नहीं कमाते तो नहीं कमाते, फोकट में बस खाते रहते हैं। एक बच्चा पैदा कर लिया है बस। ज्यादा ही जमान चला रही है, कब से देख रहा हूँ मैं तुझे। चल निकल यहाँ से। हाँ, मैं तो ज्यादा ही बोलती हूँ ना, मैं तो बुरी हूँ। सॉरी भाभी, माफ कर दीजिएगा उसको, पूनम को गलती होगी उससे, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, सही बात तो बोली मैंने। ऐसे मैंने क्या कर दी जो मुझे मारा इन्होंने? सॉरी पूनम, मैंने तुम पर हाथ उठाया। हाँ हाँ, जाइए ना, जाइए, दीजिए ना सारा पैसे। ऐसे मैंने क्या गलती कर दी? मैंने तो पैसे मांगे थे ना कि थोड़ी शॉपिंग कराऊंगी, तो इतने में आप गुस्सा हो गए, मार दिए मुझे थप्पड़। पूनम, वो बड़ी भाभी है, ठीक है? वो सारा घर की जिम्मेदारी उठाती है, और वैसे भी माँ मम्मी पापा के नहीं होने पर भैया भाभी ने मुझे पाला पोसा है और पढ़ाया लिखाया है, उनके वजह से मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, कमाते हो आप, सारा घर का खर्चा आप
जिम्मेदारी भाभी उठाती है, भाभी का नाम है ना। बढ़िया है, बढ़िया है, लगे रहो। अरे नहीं पूनम, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब कि पूरा बचपन से आज तक भाभी ने मुझे संभाला, घर का देखभाल करी है इतनी सालों से, घर को अच्छे से समेटा। तुम तो आज आई हो, कुछ महीने हुए तुम्हें आने। हाँ, घर का काम तो मैं करती हूँ ना, और सारा नाम आपकी भाभी लेती है। बताओ, किचन में सुबह से लेकर शाम तक मैं घुसी रहती हूँ। कभी ये बनाओ, कभी वो बना दो, कभी दलिया बना दो उसके लिए, कभी खिचड़ी बना दो, कभी कुछ बना दो, कभी दूध गर्म कर दो, कभी बोतल धो दो, कभी कुछ कर दो। यही पूरा दिन चलता रहता है। और मैंने क्या खर्चा मांग दिया, आपको भी दिक्कत आने लगी, भाभी को भी दिक्कत होने लगी। तो बाद में ले लेती तुम पैसे। अब घर का भी तो राशन पानी के लिए पैसे देना पड़ेगा ना, सबको देना होता है, दूध वाले, बिजली वाले, राशन वाले को, अखबार वाले को, सबको पैसे देना होता है ना। तो मैंने दे दिया, तो इसमें क्या गलती कर दिया मैंने? नहीं, गलती आपने नहीं की, गलती मैंने किया जो मांगा आपसे पैसे। अब मुझे नहीं चाहिए पैसे उसे, ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ो और चलो जाके खाना बना खिलाओ, भूख लग रहा है मुझे। क्या मैं खाना बनाऊंगी? मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाऊंगी। जिसको आप पैसे देते हो ना घर से लाने के लिए, उससे बनवाइए खाना, ठीक है? मैं तो कुछ करती नहीं आपकी नजरों में, ना आपकी भाभी की नजरों में। जाइए उनसे बनवाइए और खाइए आराम से बैठ के। देवर भाभी, मेरे बच के नहीं है खाना बनाना, नहीं खिलाना किसी को। मैं नहीं कर रही हूँ आज के बाद कुछ भी काम धाम, ठीक है? ठीक है, तुम्हें भूखा रहना तो रहो, मैं तो चला। हाँ हाँ, जाओ ना, जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही है? रहो भूखे, मैं तो चलो बनाकर खाऊंगा खाना मजे से, तुम रहो भूखे, चिल्लाते रहो।